हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो गाइस अभी बज चुके हैं 4 और टी टाइम हो गया है और मैंने यहाँ पर चाय रख दिया शक्कर वाली। कई दिन से मुझे शक्कर वाली चाय अच्छी लग रही, ना कि चीनी की। चीनी तो वैसे मैं खाना भी नहीं चाहती, ना खिलाना चाहती, लेकिन कई सारे बच्चे शक्कर वाली चाय नहीं पीते, तो जो जो पीता है उसके लिए मैंने ज्यादातर यहाँ पे बना दिया है। बच्चे ज्यादा आनाकानी करते हैं, छोटे वाले वही नखरे दिखाते हैं। और देखो चाय में ना मैं कितने दिन से, ये मैंने काफी टाइम पहले अर्जुन की छाल पीसी थी। ये डब्बा थोड़ा सा ही, इतना जितना ये निशान है ना इसका, यहाँ तक इतना सा खाली था, बाकी भरा हुआ था। और थोड़ा है ना चाय में डालने के बाद में इसमें कलर भी बहुत अच्छा आता है। आप कह रहे थे ना कि माँ को अर्जुन की छाल खिलाइए पकाकर, तो वो सब माँ ने कर लिया है, क्योंकि माँ का पेन जो है वो काफी पुराना हो चुका है। इस वजह से माँ को दिक्कत होती रहती है। काफी लंबा ट्रीटमेंट माँ करा चुकी है हर जगह से। अभी जहाँ से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, खतौली के एक डॉक्टर है नसों के, तो काफी दिन से चल रहा, तीसरा महीना चल रहा। 10 दिन की दवाई माँ से लेकर आती है, कई बार जा चुकी है। अब की बार माँ ने जाने से मना कर दिया। एक तो ठंड ज़्यादा हो रही, जब तक दवाई खाते रहो तब तक आराम रहेगा, बाकी बाद में जो है फिर से पेन होना शुरू हो जाता है। और ये अर्जुन की छाल केवल इतनी सी बची है, देखिए बस थोड़ा सा बचा है पाउडर। इससे चाय का कलर भी अच्छा आता है। ये सबको जो है पीने के लिए मिल जाती है। इस तरीके से पकाकर चाय में इसको अच्छे से पका लेते हैं, तो 2 चीज़ों का काम करती है। चाय का कलर भी अच्छा करती है और हमारी हेल्थ के लिए भी ये अच्छा होता है। और दालचीनी भी मैंने पीस कर रखी थी, उसका भी बहुत ही मामूली सा हिस्सा मैं चाय में डालती हूँ। चाय में स्वाद अलग होता है इस वाली में जो हम बनाते हैं। अब इसमें मैंने शक्कर, अदरक और चाय की पत्ती, और ये जो ऊपर पड़ा है ना, देखो अलग ही दिख रहा है इसमें, ये जो पड़ा हुआ है ये मैंने यही डाला है मसाला जो बना रखा होममेड अपना। तो अभी गुड्डू के पापा को जगाना है। वे रात ना आरुषि ने बहुत परेशान करे, सोने नहीं दिए बिल्कुल भी, पूरी रात रोती रहे। तो इस वजह से फिर मैंने कहा आप थोड़ा सा रेस्ट कर लो। फिर यह है कि शाम के टाइम रात को काम अपना बैठ के आराम से तो करेंगे। तो अब मैं उन्हें जगाऊंगी। ये दूध मैंने निकाल कर रख दिया था, गर्म करके रखते हैं ना दूध, तो उसमें मलाई भी आ जा, फिर मक्खन का काम हो जा बच्चों का। और इसमें इस तरीके से डाल देंगे। अब इसमें खदका नहीं लगा सकते, बस थोड़ी सी देर चलाऊंगे गैस को, जिससे कि ये फटे ना। थोड़ा सा दूध और डाल लूँगी इसमें। तो ये हमारी शक्कर वाली चाय है एकदम तैयार। अभी सबसे पहले चाचा जी को देकर आते हैं। चाचा जी हमेशा बड़े बर्तन में ही पीते हैं, खुले बर्तन में, और गरम गरम उनसे नहीं पी जाती। हमारी फैमिली में सबकी अलग अलग चॉइस है, किसी को खुले बर्तन में पीना, पिताजी को ऐसे गिलास में चाहिए होती है क्योंकि उन्हें गरम गरम चाय पसंद है, मुझे कप में गरम गरम पसंद है, गुड्डू के पापा को, बच्चे कटोरी में पीते हैं। सारे के सारे बच्चों को आदत पड़ी है कटोरी में पीने की, उसमें थोड़ी सी ठंडी हो जाती है ना जल्दी से। तो चलो जी अब इसको बंद कर देते हैं, कभी आपके साथ बात करने के चक्कर में हमारी चाय फट जाए। गन्ना खाना अभियान की शुरुआत है। ये देख लो अपने जत्थर के हिसाब से बड़ा गन्ना लेके आई, और यहाँ पे गन्ना खाओ। जत्थर का नहीं आती है। इन्होंने गन्ना खाने की अभियान शुरू कर दिया। यहाँ पे छील कर दे दूं मैं तो। पापा तो टमाटर लेने चले गए। कौन से? अरविंद पापा जी। कितने टमाटर लाने होंगे? ये कितने हो? 4 किलो। 4 किलो। अच्छा, तो टमाटर लेने चले गए और इन्होंने यहाँ पर गन्ना चूसने की शुरुआत कर दी। तो भाई राइडर, हाँ पापा जी आज राइडिंग पे ले जाएंगे, बहुत दिन हो लिए। कितने दिन हो गए होंगे लगभग? आज 10-20 दिन। तेरी तो गिनती उलट पुलट है बिल्कुल। और उसी तो बता बेटा कितने? 6 दिन। तुम भी गलत हो। कितने दिन हो गए? 12। हाँ, तुम सब बिल्कुल लगभग गलत हो। माँ घेर में गई थी, मैंने उन्हें पूछ लिया, माँ घेर में गई थी, क्या कह रहे पिताजी? अब गई होगी घेर में, तो यार मैं बनते ही नहीं आया। वहाँ कहाँ थी घेर में? मैं उधर शांति के दौरा खड़ी होगी थी। मैं गया तो पता नहीं कहाँ कहाँ घूम मैं देखो कते हो रहा, पालक पुलक कुछ हो रहा कम। अब ना कुछ भी होना वहाँ, और अब ना कुछ भी हो रहा वहाँ, सब कट गया। पानी बल्कि मेथी में दिया, कल टैंक का पानी खत्म हो गया था। अभी बज चुके हैं 2:30 और मैं और प्रीति काम निपटा कर यहाँ पर अभी ये क्या बोलते हैं तिलसकरी हमारे यहाँ तो तिलसकरी बोल रहे। तिलकुट भी बोल रहा है कहीं कहीं। तिलकुट अलग हो, अच्छा, वो लड्डू के टाइप के हो। ये तिलसकरी बोलते हैं हमारे यहाँ पर।
आपके यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं, तिल है इसमें और ये मिट्टी लगा है। मूंगफली के साथ में काफ़ी टेस्टी लगती है। और इस तरीके से ना तो मूंगफली गंदगी होने की, छिलके एक तरफ और मूंगफली एक तरफ। इसका भी जी ललचा गया, यह सो रही थी वहाँ कंबल में उसमें, जब ये आ गई कहने लगी मैं बैठ कर खाऊंगी। चार पाई हमने इसलिए डाल ली, यहाँ चूल्हे का टूटने का डर है, इस वजह से हमने सोचा भाई यहाँ चटाई डाल के एक तरफ ही कूड़ा हो जाएगा। नंदनी भी पूरा भाग ले रही मूंगफली खाने में। मुझे तो सब तक मूंगफली तो ज़्यादा ही बढ़िया लगा है। तिलकुट, ये तिल सकरी, मैं तिलकुट ही कहूँ इन्हें। चलती फिरती नहीं खाओ जाओ। जो चौकड़ी हमने लगाई थी यहाँ बैठने की, उसमें से एक एक करके सब लोग जो है चले गए हैं। केवल इस चटाई पे अभी मैं बैठी हुई, कुछ शॉर्ट्स देख रही थी मैं, और देख के ना कुछ सीखने को मिलता है। और अभी मूंगफली हमने इतनी सारी खा ली, देखो बैठ के। तिल सकरी अंदर रखी है, कल देखेंगे फिर, क्योंकि धूप चली गई यहाँ से और सब लोग जो है अंदर चले गए। अभी बजने वाले हैं 4 और बच्चे ट्यूशन के लिए हैं एकदम तैयार। ये ऊपर चले गए थे छत पे, लेकिन अभी इन्हें याद आ गया कि ट्यूशन में जाना है टाइम पे। बेटा अभी तो टाइम है, किस टाइम की है तारी टाइमिंग? कभी 3 की हो जा, कभी 3:30 की हो जा। किस टाइम जाना? 3:30 तो बज गए, चले जाओ तो। हाँ चाचा जी है क्या, दोनों में छोड़ देंगे बाहर तक, ठीक है? वह कहाँ है? नंदनी वहाँ सोगी, ठीक है तो तुम दोनों चले जाओ। हैं नंदनी तो सोगी भाई, अब ये दोनों ही जाएंगे। तो आज कपड़े हमारे बहुत सारे थे, क्योंकि 2 दिन के कपड़े हमारे सूखे नहीं थे, छाँव थी बिल्कुल, धूप नहीं निकल रही थी। आज थोड़ी सी धूप निकली और थोड़ी सी राहत मिली। जब धूप निकलती है तो दिन भी ऐसा लगता है काम फटाफट से होता है ना, कि दिन बहुत बड़ा है और हमें थोड़ा सा रेस्ट करने का भी टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर बच्चे ट्यूशन से आ चुके हैं और बस अब ये यहाँ पर मस्करा लगा रहे थे कि मम्मी छत पे जाए क्या हम लोग, या फिर हमें कोई ट्रैकिंग पर घुमा कर लेकर आए। अपने चाचा जी को बोल दिया, लेकिन वो अपना कुछ काम कर रहे थे जरूरी। फिर मैंने बोला कि यहीं पर तुम साइकिल चला लो। और आरुषि को हम इतना बोलते हैं साइकिल चला बेटा, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं चलाती, डर लगता है उसे। बाइक चला लेगी, ये चार्ज करके रखते हैं हम लोग तो उसे ही चला लेती है। तो अभी मैंने प्रीति को बोला कि तू फटाफट से रख के आज, इन कपड़ों की मैंने तय कर दी। गर्म कपड़ों का ये तो फायदा है कि इन पर प्रेस की जरूरत नहीं पड़ती, अपना तय जमाओ अच्छे से, बिल्कुल सलवट न दे बीच में कपड़े की। तो उनमें जो है ऐसे ही लगते हैं बिल्कुल जैसे हमने प्रेस कर रखी हो, उनमें प्रेस की जरूरत ही नहीं पड़ती, बस तय बनाने से ही काम चल जाता है खाली। तो इन कपड़ों को माँ के सबके अलग अलग, अब जब से अलमारी बनी है तब से अलग अलग ही रखे जाते हैं, नहीं तो एक अलमारी में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। आपने काफ़ी सारे व्लॉग देखे होंगे ऐसे, जब भी मैं संगवाती थी तो पूरे कपड़े उलट पुलट रहते थे, बहुत सारे कपड़े मुझे उसमें से छाटने पड़ते थे। इसमें से सारा काम मेरा और प्रीति का ईजी रहता है। ये इतने सारे कपड़े गुड्डू के थे, बहुत सारे, एक एक बंदा इतने इतने कपड़े पहनता है। सर्दी इतनी है अब की बार, बिल्कुल हद हो रही। और सुबह के टाइम तो इतनी नहीं थी जितनी बाद में बढ़ जाती है, 9 बजे से और 11-12 बजे तक। तो आज तो फिर भी ठीक सा रहा मौसम और अच्छा लगा, फिर भी काम जल्दी से हम लोगों का निपट गया। थोड़ी सी हमने बैठकर हंसी मजाक मौज मस्ती बातचीत भी की और फिर जो है सब लोग अपने काम में लग गए थे। तो आप सबका क्वेश्चन था कि प्रीति अभी क्या कर रही है। बीएड कंप्लीट हो चुकी है उसकी, अब वो बीटीसी कर रही, क्योंकि बीएड की अब कोई मान्यता नहीं है ज़्यादा प्राइवेट स्कूल में उसे पढ़ाना नहीं, क्योंकि उसे गवर्नमेंट जॉब की तलाश। और बस अब उसका बीटीसी में एडमिशन हो चुका है और उसके एग्ज़ाम आएंगे मार्च या अप्रैल में। तो बस अपने एग्ज़ाम की वो तैयारी करती रहती है बीच बीच में, और अपने घर को भी हम लोग संभालते रहते हैं। तो मैं यूट्यूब का अपना जो है संभाल लेती हूँ, और वो भी अपनी जॉइंट फैमिली में मिल बांट के सब लोग काम कर लेते हैं, तो हम इतना सारा कुछ कर पाते हैं, नहीं तो एक बंदे के बस का इतना काम नहीं होता है। तो अभी मैंने सोचा कि कुछ कपड़े बिना प्रेस के रखे हुए थे, तो इन सब पर जो है प्रेस कर देते हैं। हम लोगों के तो कपड़े चल जाते हैं, लेकिन फिर भी गुड्डू के पापा के कपड़े पैंट वगैरह तो नहीं चलती, और जो स्वेट शर्ट है वो तो ऐसे ही रख देते हैं। और इसकी डांस मस्ती हर वक्त चलती रहती है, जहाँ भी ये बैठ जाती है 2-3 बंदे बैठते हैं तो बोलती है मेरी फ़ोटो खींचो या फिर मेरी वीडियो बनाओ। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े पैक कर दिए हैं। तो हमारा एक ट्रिप है फरवरी में, तो उसकी भी तैयारी है, तो यहाँ पर सारे कपड़े रख दिए हैं। और अब की बार इस वाले उसमें रख दिए मैंने किट में, ऐसे कैसे रखे रहेंगे। बार बार नंदनी उठा रही थी, मैं उसे मना कर रही थी बेटा ये फट जाएगी किट, क्योंकि वो उसकी थी, पन्नी की किट थी, तो गिरने से ही वो फट जाती। तो यहाँ पर मैंने इनके अलग करके रख दिए। नीचे अलमारी में जितने भी जैकेट वगैरह कोट वगैरह और जो भी कुछ गर्म कपड़े हैं वो रख दिए थे। अब इन्हें भी रख दूंगी। मैं इसका थोड़ा सा डांस देख रही थी, मैं सोच रही कि इसे बिल्कुल भी मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी, जो ये अपने पापा को बोल रही इसे करने दो। तो अभी कई दिन से रुका हुआ मेरा काम आज कंप्लीट हो चुका है। मैंने सारे कपड़ों पे प्रेस करके संगवा दिया है जो नए कपड़े आए थे, और सबको ट्राई भी कर लिया पहन के। सबकी फिटिंग एकदम से अच्छी आई है, लेकिन सर्दियों के मौसम में हम लोग कुछ तो मोटे लगते हैं ये कपड़े पहन के, और हो भी जाते हैं मोटे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी खाते हैं वो लगती है।
तो जी जहाँ पे चल रही है फ़ोन पे ऑनलाइन बात यानी कि वीडियो कॉल, और ये दोनों दादी पोती लगी हुई हैं। इससे पहले पिंकी दीदी का फ़ोन आया था और आज कई जनों से जो है बात भी होगी जिनसे कितने दिन से बात नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। तो चलो जी अभी चलते हैं। वैसे तो अंदर इनके रख के पता नहीं चलता क्या रख रखा हमने क्या नहीं। जितने नए कपड़े थे सब संगवा दिए, सब पर प्रेस कर दी। माँ की भी जाने की तैयारी है, तो माँ को कह रही कई दिन से मैं अपनी साड़ी दे दूँ, मैं तैयार करवा दूंगी। आ जाएगी अब की बार तो मेरी साथ। कल को काट दूंगी ना कांदरी। हाँ, घूमने में भी काम आओगी, घर में पहनने में भी काम आओगी। माँ के दांत भी चढ़वाऊंगी। माँ चढ़वाएंगे 2 दांत अकेले अगले चढ़वा ले जुबाड़े को। चल कल फूकूंगी मैं ना याद दूंगी, इसे चढ़वा ले जाने से पहले बढ़िया लगे दांत पे। कितने टाइम लगे अजी हाँ, और प्रोसेस लंबा है। पहले तो एक आधा निकटेगा सारे थे एकदम तन बिगड़ने के। चलो तो कोई बात नहीं। जुट जाएगी। हाँ कोई बात नहीं। चलो चलो जी अभी चलते हैं ऊपर। आज यहाँ कमरे में कोई नहीं नजर आने का, क्योंकि आज एक जने की होगी फिटनेस बढ़िया वाली। जितने भी यहाँ केबल है वे सब काट गए इन्होंने। हिलना है क्या, ये नुकसान भी करें। आईफोन का चार्जर ये देखो, महंगा चार्जर आ गया आईफोन का। यहाँ तो मिलने का भी नहीं, मुजफ्फरनगर ही मिले। देखो ये कर दिया इसका काम, सारी यह केबल काट दी। लेकिन ये अभी चार्ज कर रहा है, इस पर मुझे टेप लगानी पड़ेगी यहाँ से। लेकिन फिर भी डिफेक्टेड तो कर ही दिया कोई से बच्चे ने। और आज बार बार नीचे से अपने पापा जी को आवाज लगा रहे। पता कई बार आवाज सुनी नहीं आपने, देखा नु कर रहे पापा जी सुन रहे क्या आप। मैं भी बोल ली नहीं, मगर इन्होंने तो लीड लगा रखी। पापा जी सुन रहे क्या आप। अरविंद भैया ने कहा आज डंडा बाहर ही रखा, आज कोई नहीं सुनने का थारी बात, तुमने वहाँ नुकसान कर रखा। खतरा इसलिए है केबल मुंह में देने, करंट भी आ सके। हाँ दांत पर लगेगी वायर तो इन्हें उस चीज का पता नहीं है अभी। ठीक है, धमकाना भी ठीक है, सही बात है। आज बार फिटनेस भी सही हल्की 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 सी हुई, इतने मोटे मोटे कपड़े पहने। और ये देखो ये इस पे भी टेप लगा रखी है हमने, ये भी इन्होंने काट रखी। एक मुंह में दिल है, एक कान में दिल है। करंट तो आवे इनमें हल्का सा भी, डर तो लगे ही है सबको। अगर हम यहाँ ना हो और ये बाई चांस इसे काट दे, जैसे आज आईफोन का चार्जर, वैसे मैं सारी केबल ये जैसे इसमें लग रही ये सारी की सारी मैं हटा कर जाऊँ, इसी वजह से सब चीज़ यहाँ से केवल इस डोर के अंदर रख कर जाऊँ। लेकिन आज तो फिर भी ये चार्जर रह गया होगा बाहर। मैं सुबह ये चार्जिंग पर लगा गई थी, फ़ोन बच चलेगा कोई सा, ये चार्जर खैर हट रहा था। आज इसका ही नंबर आ गया, ये चार्जर ही काट दिया आईफोन का। आज नहीं कोई सा दिखने का, जब बुलाओगे परमिशन देंगे तभी, नहीं तो काम नहीं करने देते 9-10 बजे तक भी डिस्टर्ब करते रहे दोनों जनों को। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस व्लॉग का कर देते हैं यहीं पर एंड, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ में। व्लॉग पसंद आए लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।